वेलकम बैक बच्चों। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपकी 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 और हम यहाँ कर रहे हैं सेट्स, राइट। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये आपका और मैं 1.2 तक वीडियो मैं वीडियो डाल चुका हूँ और आपको उस वीडियो को देख लेना है पहले, तो फिर आपको 1.3 आसानी से समझ में आएगा मेरे बच्चे। क्योंकि पिछला अगर बात जम जाती है, पिछला कनेक्टिविटी अगर बच्चों को मिल जाता है तो फिर काम क्या होता है, आसान हो जाता है, राइट। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हम शुरू करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। तो देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे बच्चे जो 1.3 हमें सिखाना चाहते हैं सबसेट और पावर सेट, सबसेट पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट, सॉरी हाँ ठीक है। तो सेट ये दो चीज़ों तो फिलहाल आपको सीखना है इस वीडियो के लिए, राइट। तो अभी क्या है हमारे पास, तो सेट आपके पास यहाँ पे जो सबसेट है, सबसेट क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं मेरे बच्चा। सबसेट क्या होता है, देखो आपके पास कोई एक सेट है ए, आपके पास यहाँ पे 1 2 और यहाँ बी कोई सेट है मेरा बच्चा 1 2 3 4, राइट। तो अगर देखो यहाँ पे जो ए का जो सारा एलिमेंट है, जैसे 1 2 ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर कवर हो रहा है, जैसे 1 ए के पास 1 2 है और बी के पास भी 1 2 है, यानी इसके सारे एलिमेंट बी के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ बोलेंगे ए सबसेट है किसका, बी का। और ये सबसेट का सिंबल होता है मेरा बच्चा, ये जो थोड़ा सा ना सी में नहीं समझना, इसको सी और उसमें फ़र्क समझना, थोड़ा सा यहाँ से लेंथी होता है, तो ये सबसेट कहलाता है, ठीक है। और सबसेट क्या है मेरे बच्चे, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट अगर बी में कवर हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेट ए है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ तक अपनी बात समझ में आई आपको। तो अभी क्या अगर हम बाकी क्वेश्चन से समझते हैं, और अब जो पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है सबसेट का, ठीक है, सबसेट का जो पहला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ सिंबलिक बताना है। जैसे मान लो पहला पार्ट आपके पास, तो क्वेश्चन में पढ़ते रहो ऊपर का, तो मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द सिंबल्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। अगर सबसेट है तो आपको ये वाला निशान डालना है, और सबसेट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सबसेट का निशान तो कट का निशान लगा देना है। तो सबसेट नहीं है ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन फर्स्ट में हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 1 2 4 सॉरी 1 3 4 1 3 4 है, और ये आपने ऐसा करके लगाया है ना कि आपको यहाँ पे फिलअप भरना है, और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आपके पास। तो इसके देखो आपको ये चेक करना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो देखो 1 3 5, तो 1 3 और 4, सॉरी 1 3 4 1 3 4, यहाँ पे 1 3 4, ये सारा इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, सबसेट का सिंबल लगाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ा सा थोड़ा स्लो चलेंगे, और जैसे ही बात समझ में आएगा तो फिर हम फास्ट काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे क्या ए बी और क्या आपके पास सी, ए बी सी, और दूसरा क्या आपके पास यहाँ पे देखो बी सी डी, बी सी और डी है मेरा बच्चा। तो हम क्या देखते हैं, ए बी सी है तो बी और सी तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ए है लेकिन इसके पास ए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो अगर आपके पास इफ़ बी कंटेंस इफ़ बी नॉट कंटेंस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। तो अभी एक ये जो ए है इसमें नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, जो सबसेट है नहीं है का कट लगाना, आपको निशान लगाना है, ठीक है मेरा बच्चा। और नहीं के लिए क्या होता है, ये आपके पास सबसेट और इस तरीके से कट लगाना होता है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट में, देखो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में मेरा बच्चा। थर्ड पार्ट में देखो क्या रहा है कि आपके पास कहता है इफ़ एक्स एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन, सॉरी एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी इधर आपके पास क्या था, एक सेट दिया हुआ है क्लास 11th का, ठीक है मेरा बच्चा। मैं पूरा नहीं लिख रहा समय बचाने के लिए। और इधर क्या है, यहाँ पे स्कूल का सेट है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, राइट। तो अब क्या करना है, देखो जब स्कूल की हम बात करेंगे मेरा बच्चा, स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में तो 11th क्लास का बच्चा, 11th वाला बच्चा तो आएगा ही ना। ये आपके पास 11th है, 11th का बच्चा, तो जब हम पूरे स्कूल की बात करें तो 11th में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सब सेट हो गया, राइट। तो सब सेट का आपको निशान लगाना ट्रू करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। देखो अब क्या करना है, एक प्लेन है, देखो प्लेन तो किसी बोर्ड है, ये भी एक प्लेन कहलाता है। अभी क्या हम यहाँ पे प्लेन की जो बात कर रहे हैं, इस जैसे मान लो मैंने एक ये बना दिया, ये प्लेन हो गया। यहाँ पे आपको बताना है सबसेट है कि नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्या है यहाँ पे इस प्लेन में अब बताया जा रहा है कि सर्कल इन द प्लेन, सर्कल है यानी छोटे बड़े मोटे पतले सारे सर्कल हैं, राइट। और इसके अंदर क्या है, जो सर्कल है बिल्कुल सेम है, 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल है। सब कितना है, 1 सेंटीमीटर का सर्कल है, राइट। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब ये सब इसमें सारे जो सर्कल हैं वो अगर 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें तो भैया कोई 5 सेंटीमीटर का भी है, कोई 3 सेंटीमीटर का भी, कोई 1 सेंटीमीटर का भी। तो जो 5 सेंटीमीटर बोलो तो उसमें मिलेगा ही नहीं, सही बात है, इसमें मिलना ही नहीं है उसको।
तो जब मिलना नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट हम ऐसे ढूंढ पाते हैं जो इसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगर मैं इसे ए बोलूँ, अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको मैं क्या बोलूँ बी, तो जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा, राइट। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 5th की बात कर रहे हैं मेरा बच्चा, 5th की बात कर रहे हैं। तो एक आपके पास प्लेन है मेरा बच्चा, प्लेन है, प्लेन यानी प्लेन में आपके पास यहाँ पे आपको फिलअप भरना है, ठीक है मेरा बच्चा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल्स, इधर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और इधर क्या है, रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ओ माय गॉड, बिल्कुल अलग अलग। यहाँ पे क्या ट्रायंगल है, यहाँ क्या ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, डिफरेंट टाइप का रेक्टेंगल है, चाहे जैसा भी रेक्टेंगल ऐसा कर रेक्टेंगल है, ठीक है मेरा बच्चा, रेक्टेंगल है ये। तो अगर यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ रेक्टेंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है वो इसमें होगा ही नहीं, होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 6th पार्ट की मैं बात करूँ, 6th पार्ट की, तो क्या है आपके पास एक्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे आपको फिलअप भरना है मेरा बच्चा आपको। और यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो यहाँ पे इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो, 60 ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। लेकिन ये वाला जो है इसमें क्या बोला हुआ है कि इसमें जो ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, एक्स मतलब एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ट्रायंगल है। और यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सारी प्रकार के ट्रायंगल है, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल्स बोल सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, और जितने डिफरेंट टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं वो सारे ट्रायंगल। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, तो सारे ट्रायंगल्स तो इक्विलेटरल भी इसमें होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। सबसेट का सिंबल लगा देना है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान। अभी हम 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ऊपर इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा सा उसको हम कवर कर लेते, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पर, देखो अगला जो आखिरी क्वेश्चन आपके पास 7th पार्ट वाला है मेरा बच्चा, 7th पार्ट का। 7th पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल 2 4 6 8 इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे एक्स इज अ इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर मेरा बच्चा। तो इंटीजर क्या होता है मेरा बच्चे, ध्यान से समझो। इंटीजर में क्या है, देखो इंटीजर में क्या है, -3, इन्फिनिटिव, -3, -2, -1, 0 1 2 3 सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जब मैं चल रहा हूँ यहाँ देखो 2 भी आएगा मेरा बच्चा, इसमें आगे बढ़ूँगा तो 4 भी आएगा, 6 में, मतलब इसके सारे जो एलिमेंट इसके अंदर कवर हो जाएगा। इंटीजर्स के अंदर जो नेचुरल नंबर होता है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, सब के सब क्या होता है, कवर होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको सबसेट का सिंबल लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, सबसेट का सिंबल लगाने से क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कवर किए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें भी आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है मेरा बच्चा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसेट आपको पता लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए भी क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा बच्चा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप सेकंड क्वेश्चन आसानी से समझ पाएँ। क्या करें, आसानी से समझ पाएँ मेरा बच्चा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन से जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपके पास कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, बहुत ही आसान, ट्रू फॉल्स बताना, और सबसेट के बारे में बताना है, सबसेट है ना। और पिछले वीडियो में मैंने बिलोंग्स टू के बारे में थोड़ा सा बोला, तो सबसेट और बिलोंग्स टू की कहानी है सारी, तो सारे सबसेट की कहानी, कोई दिक्कत नहीं है मेरा बच्चा, ध्यान देना है, बस आपको ध्यान सुनना है। जो फर्स्ट पार्ट है मेरा बच्चा, इसमें क्या आपके पास ए और बी है, और यहाँ पे क्या सबसेट का निशान दिया हुआ है आपके पास, ये सबसेट है। और यहाँ पे क्या है कि बी सी और ए बोला हुआ है, बी सी और ए, ठीक है। तो आपको बताना ट्रू या फॉल्स, और ये यहाँ पे कट का निशान लगा है मेरा बच्चा। तो देखते हैं ए बी, ये जो ए बी है, क्या ए बी इसके अंदर है, तो देखो यहाँ ए और बी इसके अंदर कवर हो रहा है, कवर होते सबसेट होगा। लेकिन क्या है, बुक में क्या निशान लगा हुआ है कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसेट है और वो सबसेट नहीं का निशान लगा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ई, और फिर यहाँ पे आपको निशान जो लगा है वो सबसेट का निशान लगाया पड़ा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो अगला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये पाँचों लिख देंगे हम यहाँ पे, ए ई आई ओ यू। तो हम क्या देख रहे हैं, पाँचों, ये जो पाँचों है आपके पास, ये 5 है इधर, और इधर आपके पास ए ई है, तो ए ई इसके अंदर तो आ ही रहा है, ए ई तो देखो इसके अंदर है, तो इसका मतलब सबसेट का सिंबल ही आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू हो गया मेरा बच्चा। बहुत ही बढ़िया, आसान क्वेश्चन, राइट। अगला क्या कह रहा है, 1 2 3। अगला देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3
और आपके पास यहाँ पर सबसेट का निशान लगाकर बोल रहा है यहाँ पर कि 1 3 5 1 3 और 5 आपके पास, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कह रहा है सबसेट है और इस सबसेट का निशान डाल रहा है मेरा बच्चा, किसका, सबसेट का। तो इसका और सबसेट ये है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे, फॉल्स हो गया मेरा बच्चा। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि इस वाले सेट में 2 है लेकिन इस वाले सेट में 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, हम आगे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है मेरा बच्चा, ए दिया हुआ आपके पास यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पे सबसेट का निशान डाला हुआ है, सबसेट का निशान डाला हुआ है मेरा बच्चा 1 3 5। तो सॉरी ए बी सी, क्या है, ए बी और सी। तो आप देख कर बता सकते हो क्या ये ट्रू हो जाएगा, क्यों ट्रू हो जाएगा मेरा बच्चा, बताओ जल्दी से। क्योंकि ए एलिमेंट है और ये ए यहाँ पर है, उसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। और यहाँ पे हम फिफ्थ की बात करें हम लोग, तो सिक्स्थ की बात करें हम लोग, राइट, सॉरी फिफ्थ की। तो अभी क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहा है, बिलोंग्स टू, क्या कह रहा है ये, बिलोंग्स टू। देखो इसमें फ़र्क है, ये अगर ये क्वेश्चन आपको, इन दोनों क्वेश्चन का जो फ़र्क अगर यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो मेरा बच्चा जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा, राइट। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सिंबल है वो बिलोंग्स टू का डाला है। और ये बिलोंग्स टू का अगर सिंबल डालेगा, बिलोंग्स टू मतलब देखो इस तरीके से ये निशान से बिलोंग्स टू का होता है, ठीक है। आप अपने बुक में ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है। तो अगर मुझे बिलोंग्स टू बताना होता है तो बच्चे जब बिलोंग्स टू बताना होता है तो बिलोंग्स टू के टाइम में हमें यहाँ पे जो एलिमेंट लिखते हैं सेट में लिखते ही नहीं है। आपको अगर ये ऐसे लिखा होता है ए बिलोंग्स टू ए बी, ए बिलोंग्स टू सेट, जो भी ये सेट है इससे सेट बिलोंग कर रहा है, तो मैं कहता ट्रू। लेकिन अगर यहाँ तो ये मैंने क्या बताया कि अगर बिलोंग्स टू बताना है तो आपको ये जो एलिमेंट, इधर का जो एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उसको आपको सेट में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सेट में लिख रहे हो तो फिर हमें सेट में लिखने का मतलब, इधर लेफ्ट में भी सेट है राइट में भी सेट है, तो इसका मतलब आपको सबसेट बताना है, सबसेट के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे बिलोंग्स टू के बारे में बताना है तो जो लेफ्ट वाला सेट का जो एलिमेंट होगा उसको सेट के फॉर्म में रखना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और ये सेट के फॉर्म में रख चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक है।